जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस पर। आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम पढ़ रहे हैं सुखनासो उपदेश, और सुखनासो उपदेश में जो है हमारी 7 क्लासें हो चुकी, 7 जो है पैराग्राफ हो चुके थे और आज है 8वां पैराग्राफ हमारी किताब में। आपकी किताब में हो सकता है बदला हुआ, तो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो मेरी किताब में जो है वो 8वां पैराग्राफ है। चलिए मिला लीजिए और करते हैं स्टार्ट। आज की क्लास होगी ज़बरदस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रतिशब्द की राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात। लोग, जना माने लोग, जना माने लोग, राजवचनम राजा के वचनों को, अनुगच्छति गच्छित का अर्थ होता है जाना, लेकिन यहाँ क्या अनुगच्छित माने अनुसरण करते हैं। राजा के वचनों का लोग, राजा के वचनों का लोग बोले क्या करते हैं, अनुगच्छति अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं। बोले किसके कारण, डर है उन्हें, लोगों के लिए भय है। राजा के वचनों का क्या करते हैं वो, बोले अनुगच्छति अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं। बोले किसके, किससे, क्या है उन्हें, बोले भय है। इसलिए वो जैसी राजा बोलता है वैसी ही बात वो लोग बोलते हैं। कौन, जना, जना लोग जो हैं वो वैसी ही बातें बोलते हैं, जैसा राजा कहता है उसी वही बात को मान लेते हैं डर के मारे, ठीक है। बोले किसके समान, तो बोले प्रतिशब्द के, प्रतिशब्द मतलब प्रतिध्वनि के समान। प्रतिध्वनि जैसे आपने देखा होगा किसी गुफा में जाकर के देखें तो आप जो है बोलेंगे हेलो हेलो, तो आवाज़ जो होगी वो दोबारा वही वापस आएगी, ठीक है। जैसे माइक में बोलते हैं हेलो हेलो हेलो, तो दोबारा आवाज़ आती है हेलो हेलो हेलो। इसी जैसे वो दोबारा जो आवाज़ आती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। वैसे ही राजा के वचन है, राजा जो कह देता है जनता यानी कि लोग जो हैं भय के मारे कुछ नहीं बोलते हैं। जो राजा ने कह दिया वही सर्वे सर्वा है, वही सब सही है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये लाइन। आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं कि उद्दाम दर्भ स्वयतु स्वदेस्तु स्थगितम, बोले श्रवणपुट विवरा, श्रवणपुट विवरा चा उपदेश मानमपि ते न शृण्वन्ति। ते माने वे, ना माने नहीं, शृण्वन्ति माने सुनते हैं। ते माने कौन, ते माने वे राजा लोग, ना माने नहीं, शृण्वन्ति माने सुनते हैं। यही बता रहा है सुखनास। किसके लिए बता रहे हैं, ये चंद्रापीठ के लिए बता रहे हैं कि वे राजा लोग जो हैं ना शृण्वन्ति, वे लोग सुनते नहीं हैं। क्योंकि वे किस लिए नहीं सुनते हैं, क्योंकि उद्दाम माने बढ़ गई है, दर्प माने घमंड। और क्या कैसे बढ़ गई है, बोले सूजन आ गई है। बोले कहाँ आ गई सूजन, बोले श्रवण पुट विवरा, जिनके कानों के छेदों में क्या हो गई है, बोले सूजन आ गई है। और सूजन से कानों के छिद्र कैसे हो गए हैं, वो मतलब जो है कानों के छेद जो हैं सूजन आने से उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो उपदेश मानमपि, उपदेश देने वाले की बात को भी ते ना सुनवंती, वे राजा लोग सुनते नहीं हैं, ठीक है। जिस तरीके से कानों में अगर मतलब सूजन आ जाए, ठीक है, तो सूजन अगर आ जाती है तो कानों से जब कोई सामने वाला बोलता है तो हमें सुनाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ कैसी सूजन है, यहाँ राजाओं की कैसी सूजन है, बोले उद्दाम दर्प, घमंड की सूजन है। और घमंड की जब सूजन आ जाती है तो किसी छोटे आदमी की बात, अपने से नीचे वाले की बात सुनते नहीं हैं। कौन, राजा लोग। राजा लोग किसी की बात को सुनते नहीं हैं। वो कितना भी उपदेश देता रहे, कितना भी कहता रहे, लेकिन उनके कानों के छेद जो हैं वो भर गए हैं। किससे, बोले सूजन से, इसीलिए उन्हें अब कुछ सुनाई नहीं देता है। साथियों, इसके आगे है बोले सुणवंतो बीजा, अगर वो सुन भी लेते हैं, अगर वो सुन भी लेते हैं उपदेश देने की बात, उपदेश देने वालों की, तो ऐसे कौन है उपदेश देने वाले, बोले गुरुन। कौन है, गुरुन। गुरुन जो अपनों से बड़े बूढ़े हैं। यहाँ पर गुरु का मतलब है जो अपने से बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं। और वो कैसे, हितवादिनो, हित उपदेश वादिनो, हित की बात कहने वाले। जो अपने से बड़ा होगा वो हित की बात कहेगा, जो अपने से बड़ा होगा वो कैसी बात कहेगा, हित बात कहेगा। हितकारी बात कहने वालों को भी बोले ऐसे गुरून, गुरून कैसे हैं, हित उपदेश वादिनो, जो हित की बात कहने वाले ऐसे बड़े बूढ़ों की बात को श्रवंतोपि, सुने जाने पर भी खेदयंती, वो क्या करते हैं, खेदयंती का मतलब है कष्ट पहुंचाते हैं। अगर किसी बुजुर्ग ने, अगर किसी बड़े ने समझा भी दिया
हित की बात भी समझाई है, यानी उपदेश में हित की बात कही है। तो ऐसे बड़े बूढ़ों को सुने जाने पर भी खेदयंती माने कष्ट पहुंचाते हैं। कौन? ते माने वे राजा लोग, वे राजा लोग। इसीलिए राजाओं के बारे में बता रहे हैं कौन? सुकनास बता रहे हैं चंद्रापीठ के लिए कि ऐसे राजा लोग होते हैं जब उनका घमंड बढ़ जाता है। आगे चल के तुम भी राजा बनोगे तो तुम्हारे ऊपर कभी घमंड ना आए। इसीलिए आप हमारी बात को सुन लीजिए, ठीक है। और कैसे देखिए, गज निमीलितेन अवधीर्यंता, गज निमीलितेन अवधीर्यंता, ठीक है। तो बोले गज निमीलितेन, बोले मस्त हाथी की भांति, यानी मस्त हाथी के ही समान। बोले क्या है? मिलेतेन माने क्या है? मूंद लेते हैं का आँख, क्या कर लेते हैं? आँख मूंद लेते हैं। बोले गज निमिलितेन का अर्थ होता है कि मस्त हाथी के समान आँख मूंद करके, अर्थात अवधीर्यंता, अनसुनी करते हुए, अवहेलना करते हुए। सत्री प्रत्यय है साथियों। अवधीर सत्री यानी कि अनसुनी करते हुए और या अवहेलना करते हुए, हितवादिनों, हित की बात करने वाले ऐसे गुरुओं को कष्टयंती यानी क्या? खेदयंती, अर्थात खेद पहुंचाते हैं। आज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि और राजा लोग जो होते हैं वो उपदेश देने वालों को ही कष्ट पहुंचाते हैं, ठीक है। यहाँ जो है हम आपके लिए उपदेश दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे राजा मत बन जाना आप कि जो आपको हित की बात समझाए आप उसी के ऊपर तैयार हो जाना कि आप तुम्हें सही कर दें, तुम बहुत बड़ा उपदेश दे तुम्हें। समझ में आया? तो इसके आगे देखिए, बोले आगे समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले राज प्रकृति, राजा की प्रकृति, राजा का जो स्वभाव होता है, बोले व्योला। राजा का स्वभाव ही कैसा होता है? व्योला। व्योला माने चंचल। राजा का स्वभाव साथियों कैसा होता है? चंचल। सुखनाथ बता रहे हैं कि राजा का स्वभाव कैसा होता है? बोले चंचल होता है। ही माने क्योंकि राजा का स्वभाव ही चंचल होता है। राजा का कैसा स्वभाव होता है? चंचल होता है, बेचैन होता है, ठीक है। राजाओं का स्वभाव बेचैन होता है अर्थात चंचल होता है, ठीक है। बोले अहंकार, दाहा, ज्वर, मूर्छा, अंधकारिता। अंधकारिता कह रहे हैं कि अहंकार, दाह, ज्वर की मूर्छा से अंधकारिता आ जाती है। अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छा, अंधकारिता। कह रहे हैं कि भैया अहंकार रूपी यानी सत्साम से उत्पन्न, सत्साम से उत्पन्न। ज्वर माने होता बुखार, और जो कैसा बुखार है? बोले ये बुखार कहता है दाहा, अहंकार दाहा, अहंकार रूपी दाहा का जो बुखार जो है, और उससे आ गई है मूर्छा। उससे क्या आ गई है? मूर्छा। बोले जिस प्रकार से अहंकार रूपी तीव्र ज्वर अर्थात सत्साम से उत्पन्न अचेतना के कारण जिनकी बुद्धि कैसी हो जाती है? खोई सी रहती है। ऐसे राजा लोगों की बुद्धि कैसी हो जाती है? बोले अचेतना के कारण खोई सी हो जाती है। क्या? राजाओं का स्वभाव, राजाओं की बुद्धि, राजाओं की प्रकृति। क्योंकि राज प्रकृति होती कैसी? व्योला। कैसी होती है? राज प्रकृति कैसी होती है? व्योला होती है, जिसमें अहंकार रूपी दाह, ज्वर, अंधकारता, व्योला ही अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छा, अंधकारिता। अंधकारिता कह रहे हैं कि अहंकार रूपी दाह की हैं, दाह माने होता है क्या? दाह घमंड, और बोले ज्वर माने बुखार, ठीक है। तेन मूर्छा, ऐसी मूर्छा जो हो जाती है जैसे जिस प्रकार से सत्साम चढ़ जाती है, और सत्साम चढ़ जाने के बाद व्यक्ति का जो मन होता है वो कैसा हो जाता है? अचेतना को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मूर्छा आ जाती है और खोया सा रह जाता है। ऐसे ही राजाओं का क्या होता है? स्वभाव होता है। राजाओं का क्या होता है? स्वभाव होता है, ठीक है। ये लाइन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि राजाओं का जो स्वभाव होता है वो अहंकार रूपी सत्साम से उत्पन्न अचेतना के कारण खोया अर्थात चंचल अर्थात बेचैन रहता है, ठीक है।
आगे देखेंगे और कह रहे हैं कि भैया बोले धनानी, धन क्या कर देता है, बोले अली का अभिमान उन्माद कारणानी। धनानी कैसा है, बोले अली का अभिमान उन्माद कारणानी। ठीक है, धन जब आता है तो आदमी कैसा हो जाता है, बोले धन जब आता है तो आदमी कैसा हो जाता है, बोले धन जो है अलीक अभिमान, झूठा अभिमान है तथा पागलपन उत्पन्न करने वाला है। यानी पैसा आता है तो झूठा अभिमान, उन्माद कारणानी। ठीक है, उन्माद कारणानी मतलब धन जो होता है, धन झूठा अभिमान तथा उन्माद पैदा कर देता है, अर्थात पागलपन पैदा आ जाता, पागलपन आ जाता है व्यक्ति के अंदर जब जब पैसा आता है। ठीक है, तो ये धन जो है वो क्या है, ये झूठा अभिमान है, ये इस पे सच्चा अभिमान मत करिए। ठीक है, ये झूठा अभिमान है, ये व्यक्ति को क्या कर देता है, पागल कर देता है। इसीलिए कहा है उन्माद कारणानी, उसे क्या बना देता है, पागल बना देता है। पैसा आदमी को पागल बना देता है, यही बात। और जब आप राजा बनेंगे तो आपके पास पैसा भी आएगा। ठीक है, आपके पास पैसा आएगा तो आप भटक ना जाना, इसीलिए समझा रहे हैं सुखनास किसके लिए, चंद्रापीठ के लिए। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि धन जो है ना वो झूठा अभिमान पैदा करता है। साथियों आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या है कि राज्य विश्व विकार तंद्रापदा राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी कैसी होती है, तो वो ये प्रश्न अगर पूछा कि राजलक्ष्मी कैसी होती है, तो राज्य विश्व विकार तंद्रापदा, राजा की लक्ष्मी कैसी होती कि राज्य विश्व, यानी कह रहे हैं कि राजलक्ष्मी राज्य रूपी विश्व के विकार से अर्थात परिवर्तन से आलस्य देने वाली होती है। तंद्रापदा आलस्य देने वाली होती है। जब राजलक्ष्मी आती है तो व्यक्ति के अंदर क्या आ जाता है, आलस्य आ जाता है। जैसे जिस प्रकार से विष चढ़ जाने पर व्यक्ति कैसा हो जाता है, देखिए राज्य रूपी विष है, राज्य रूपी विष के विकार माने परिवर्तन से क्या आ जाता है, आलस आ जाता है। क्योंकि जब विष चढ़ेगा तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, लेट जाएगा। ठीक है, विष चढ़ने पर देखा होगा आपने, बिच्छू उच्छू अगर चढ़ जाए तो कैसा हो जाता है आदमी, वैसे ही राज्य का विष, जब राज्य का विष आता है व्यक्ति, जब राज्य का विष चढ़ता है तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। बोले तंद्रापदा क्या आ जाती है, बोले राज्य रूपी विष के विकार से आलस्य देने वाली होती है। क्या, बोले राजलक्ष्मी, राजा की लक्ष्मी। ठीक है साथियों, तो आपको समझ में आया होगा। अब साथियों ये देख लीजिए कि कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखिए एक तो ये लाइन जो है बहुत इम्पोर्टेंट पूछी जाती है, अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता व्यूला ही राज प्रकृति, ये लाइन भी ज़्यादातर पूछी जाती है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। और इसमें देखिए आपका अहंकार दाह ज्वर, यहाँ पे आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, और इसमें जो ना सुखनासो उपदेश की एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर कोई वाचन मांगता है ग्रंथ तो आप सुखनासो उपदेश को ही मानिए, क्योंकि सुखनासो उपदेश सबसे ज़्यादा वाचन मांगता है। आप सबसे ज़्यादा वाचन इसका ही करिए। ठीक है, वैसे सब ग्रंथों का वाचन करिए, प्रश्न हर ग्रंथ से आता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। और इसमें ये देखिए ये वाली पूछ ली जाती है, हित वादनो गुरून। आगे देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है ऊपर वाली लाइन में आपका इव जो दिखाई दे रहा है ये उपमावाचक है, इसका है उपमावाचक। यहाँ जनोपद जो है साथियों, ये जन दिखाई दे रहा है, ये जो है नित्य पुल्लिंग में होता है, नित्य पुल्लिंग लिखा हुआ भी है कि लोग संस्कृत में जन शब्द के लिए नित्य पुल्लिंग मानते हैं। आगे देखिए एक प्रश्न और है सर, आगे देखिए यहाँ पर जो है भयात, यहाँ पर जो है एक सूत्र है विभाषा गुणे स्त्रियाम, इस सूत्र से आपकी कौन सी विभक्ति हुई है, पंचमी विभक्ति हुई है। ठीक है, नोट कर लेंगे भैया। आगे देखें, बाकी तो अच्छा उल्टा लग गया। अब देख रहे हैं, कह रहे हैं कि आलोके तु तावत कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मीम एव प्रथमम। कह रहे आलोके तु तावत, आलोके तु तावत, सबसे पहले बोले कल्याण अभिनिवेशी,
कल्याण अविनिवेशी अर्थात मंगल में अनुराग रखने वाले आप कौन? चंद्रापीठ। ये पद आया किसके लिए? चंद्रापीठ के लिए। चंद्रापीठ। सुखनाथ बोल रहे हैं कि मंगल में अनुराग रखने वाले आप सबसे पहले बोले प्रथमम माने पहले लक्ष्मी में, लक्ष्मी को ही सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले मंगल में अनुराग रखने वाले सबसे पहले आप लक्ष्मी को ही देख लीजिए। ठीक है, लक्ष्मी को ही देख लीजिए सबसे पहले आप। मंगल में अनुराग रखने वाले आप कौन? चंद्रापीठ। और इसमें समास हो जाएगा बहुब्रीहि। कल्याण अविनिवेशी कौन? चंद्रापीठ। चंद्रापीठ और इसमें समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। नोट कर लीजिए आगे। मंगल में अनुराग रखने वाले आप सबसे पहले लक्ष्मी को ही देख लीजिए। देखिए आलोक हेतु क्रिया कैसी है? लोट लकार। आगे अब देखिए इयम, क्योंकि लक्ष्मी शब्द है, आपने रूप पढ़ा ही होगा। ठीक है सर। इदम, इयम, इदम तो नपुंसक लिंगम, अयम पुल्लिंग है, इदम नपुंसक लिंग है, इयम स्त्रीलिंग है। इयम माने ही माने क्योंकि, ही माने क्योंकि, इयम माने क्योंकि ये है। बोले कौन? लक्ष्मी। ये लक्ष्मी बोले कौन है? बोले भ्रमरी, भौरिया है जे। ये लक्ष्मी कैसी है? बोले भौरिया है, भ्रमरी है जे। जो क्या करती रहती है? बोले भौरिया है तो घूमती रहती है। तो बोले सुवट खड़क मंडल उत्पल विभ्रम भ्रमरी। ठीक है, जो कुशल सैनिकों के तलवार रूपी हैं समूह। उत्पल माने होता है कमल वन में विचरण करने वाली का वो लक्ष्मी। अगर प्रश्न ऐसे बना दिया जाए कि सुवट खड़क मंडल उत्पल विभ्रम भ्रमरी का, तो लक्ष्मी। कुशल सैनिकों के कृपाण रूपी समूह और उत्पल वन यानी कि कमल वन में विचरण करने वाली कौन? बोले भ्रमरी। तो कौन है? लक्ष्मी। अब जिसके पास तलवार में जान है, तलवार में दम है, लक्ष्मी उसी के पास चली जाती है। और यानी कि उत्पल भर में क्या करती रहती है? चक्कर काटती रहती है। कमलों के यहाँ कमल हैं, कमल वन में क्या करती रहती है? विचरण करती रहती है। कमल वन में विचरण करने वाली कौन है? बोले भौरिया है। और जिसके सुवट खड़क मंडल यानी जो कुशल सैनिकों के कृपाण रूपी समूह में क्या है? बोले उत्पल वन में भ्रमण करने वाली ये कौन है? लक्ष्मी है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं ये लक्ष्मी कैसी है। बोले ये लक्ष्मी जो है, बोले क्षीर सागरात, क्षीर सागर से पारिजात माने पारिजात पल्लवियों, पारिजात के ये जो है ना लक्ष्मी, बोले क्षीर सागर से पारिजात के पल्लवों से रागम लेके निकली है। अब देख लीजिए, जैसे आप जो है ना अगर 4-6 भैया बहन हैं तो उनमें जो है ना एक गुण एक दूसरे में मिलते होंगे। ऐसे ही 14 रतन लेकर के लक्ष्मी निकली थी। तो जो पारिजात वृक्ष है क्षीर सागर से, पारिजात वृक्ष में उसके पल्लव हैं, वो कैसे होते हैं? कोमल होते हैं, बढ़िया मुलायम होते हैं। तो उससे क्या लेकर निकलती है? ये राग लेकर निकलती है। क्या लेकर निकलती है? राग। ठीक है, तो पारिजात के पल्लवों से ये क्या निकल निकली? बोले रागम लेकर के निकली है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखिए एक है वक्रताम, टेढ़ापन कहाँ से लेकर निकली है? बोले इंदु सकलात, यानी चंद्रमा से इसने क्या लिया? टेढ़ापन। ये इसका भैया है इंदु सकलात। इंदु में चंद्रमा के टुकड़ा होता है। चंद्रमा के टुकड़े से इसने क्या लिया? चंद्रमा का टुकड़ा ऐसे करके, चंद्रमा के टुकड़े से इसने क्या लिया? बोले ये चंद्रमा के टुकड़े से टेढ़ापन लेकर लिखा। समझ में आएगा साथियों? आगे चलते हैं। और बोले चंचलताम, इसने चंचलता कहाँ से सीखी? कहाँ से चंचलता ली? बोले उच्च श्रवता, बोले उच्च श्रवा घोड़ा जो होता है वो चंचल होता है, इसने वहाँ से ये गुण ले लिया। यानी चंचलता का जो गुण लिया है वो भी अपने उच्च श्रवा भैया से ले लिया है। समझ में आया? आगे चलते हैं और कह रहे कालकूटात, यहाँ पे ना हो गया है कालकूटात मोहन सम्मोहन शक्ति, कालकूटात सम्मोहन शक्ति। और कालकूटात
कालकूट से इसने क्या लिया, सम्मोहन शक्ति ले ली है। क्या ले ली है, सम्मोहन करने वाली जो शक्ति है वो कालकूट विष से ले ली है, कालकूटा, ठीक है, कालकूट से सम्मोहन शक्ति ले ली है। आगे देखिए साथियों, सम्मोहन शक्ति आगे देखिए, यानी कि बस में करने की शक्ति। सम्मोहन शक्ति मतलब बस में करने की शक्ति, किससे, कालकूट। कालकूट कौन है, एक विष है, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या लिया इसने, मदम, मदराया मदम, मदरा भी निकली तो मदरा से क्या ले लिया इसने, मद। क्या ले लिया, मद। मदरा पीने के बाद क्या आ जाता है, बोले मद आ जाता है। क्या आ जाता है, मद। देखिए साथियों, इसके आगे क्या है, इसके आगे है आपका क्या, बोले नेस्टोरियम। कठोरता इसने कहाँ से सीखी, बोले कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि कैसी होती, कठोर होती है, तो बोले कौस्तुभ मणि से इसने क्या सीख ली, कठोरता सीख ली, ठीक है। तो एक एक करके देख लेंगे। ये भ्रमरी कहाँ से निकली, ये भ्रमरी जो है एक ऐसी है, ये देखिए लक्ष्मी कैसी है, ये भ्रमरी है, ठीक है, भ्रमण करती रहती है कमल वन में। पारिजात पल्लव से क्या निकला, राग लेकर निकली। इंदु सकलात से क्या लेकर निकला, इंदु सकलात से वक्रताम। उच्च श्रवसा से चंचलताम। वो कालकूटास से सम्मोहन शक्ति, अपने ओर आकर्षित करने वाली। आगे दे मद्रास से क्या लिया, मद लिया। कौस्तुभ मणि से क्या लिया, नेस्टोरियम लिया। ये इतने पद ले ली, ठीक है। कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ ली, तो प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा कि पारिजात पल्लव्यों से लक्ष्मी ने क्या लिया, तो राग लिया। इंदु सकलात से क्या लिया, तो वक्रताम लिया। उच्च श्रवसा से क्या लिया, चंचलता ली। और कालकूटास से क्या लिया, सम्मोहन शक्ति ली। मदराया से क्या लिया, मदम लिया। कौस्तुभ मणि से क्या लिया, नेष्टुरतम लिया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखेंगे, अब कह रहे हैं कि बोले इति एतानि, इन सब से बोले सहवास, इन सब के संग संग्राम से, परिचय वसात, परिचय हो जाने से, विरय विनोद चिन्नानी, ठीक है। बोले इन सबके साथ लक्ष्मी, ये नहीं कह रहे हैं कि ये लक्ष्मी इन सबके साथ रही, सहवास किया इसने, साथ रहने से, परिचय हो जाने से, और बोले क्या, फिर क्या हुआ इससे, इसका वियोग। विरय विनोद चिन्नानी गृहीत्वा उद्गता, गृहीत्वा उद्गता, कह रहे वियोग दूर करने के लिए, नहीं वियोग का दुख दूर करने के लिए इसने बोले चिन्ह के रूप में उद्गता, गृहीतो उद्गता, ग्रहण किया, ठीक है भाई। विरय हुआ तो एक एक करके सब चीज़ें ले ली। विरय विनोद चिन्नानी, एक एक चिन्ह ले लिए, गृहीत्वा माने लेकर के, उद्गता माने ऐसी ये लक्ष्मी। और कह रहे हैं आगे, बोले ना ही एवं, ना ही एवं, ना माने नहीं, ही माने क्योंकि, एवं माने ही, ठीक है। ऐसा कह रहे विधम अपरिचिता ही, विधम अपरिचिता ही। आगे देखेंगे, विधम अपरिचिता ही, विधम अपरिचिता ही। बोले जगती माने संसार, जगती माने संसार। किंचित अस्ति, किंचित अस्ति, किंचित माने कोई, अस्ति माने है संसार में, और जगती माने संसार में। बोले विधम अपरिचिता, इस अपरिचिता से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इससे परिचित ना हो। इस लक्ष्मी से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परिचित ना हो, ठीक है। ये कह रहे हैं विधम, इस प्रकार। अपरिचिता माने जिससे परिचित ना हो, अर्थात परिचय ना रखने वाली, परिचय ना रखने वाली। बोले किंचित यानी कोई भी ना, अस्ति नहीं है। जैसी ये लक्ष्मी है वैसा इस संसार में कोई नहीं है। इसने हर व्यक्ति से परिचय किया और सबको क्या कर दिया, ठुकरा दिया। जिससे परिचय किया और उसको क्या कर दिया, ठुकरा दिया। इस लक्ष्मी के जैसा कोई नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई यानी व्यक्ति नहीं है जिसको इसने परिचय नहीं किया हो और जैसे इसने दगा ना दिया हो। ऐसी कौन है, ये लक्ष्मी है। यथा एवं अनार्या, ये कौन है, बोले जैसे ये लीच लक्ष्मी है।
कह रहे हैं अनार्या पद से किसका बोध होता है? नीच का। और नीच यहाँ किसके लिए कहा गया? नीच कहा गया अनार्या के लिए। यथा यम अनार्या, जैसी ये अनार्या है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको इसने ठगाना हो, जिसके पास ना गई हो और जाने के बाद तुरंत वापस भी चली आई। ठीक है, बेवफा है ये। ठीक है, ये नीच है। समझ में आ गया होगा साथियों। यहाँ देखिए, अब देखिए ये पूछ लिया था अनार्या पद किसके लिए कह दिया गया है, तो ये कह दिया लक्ष्मी के लिए। आगे देखते हैं, यहाँ से अलंकार भी हो रहा है, आगे देखेंगे। कल्याण अभिनिवेशी देखिए मैंने लिख भी दिया है चंद्रापीठ के लिए। आगे देखिए, अब प्रश्न तो मैंने बता ही दिए थे। आगे देखते हैं, बोले लब्धा भी खलु दुखेन परिपालिते, बोले मिल जाने पर भी ये वास्तव में बड़ी कठिनता से रखी जाती है। साथियों, बोले लब्धा भी खलु दुखेन परिपालिते, अगर मिल जाए ना तो बड़े दुख से पाली जाती है। साथियों देखिए, अगर आपके पास रुपया है तो देखिए, बड़े बूढ़े जो होते थे पहले क्या करते थे, रुपया, हमारे बाबा जो थे पहले रुपया जो थे वो उनको क्या करते थे, पहले रबड़ चलाते थे और उसके बाद में एक पन्नी में रखते थे, फिर दूसरी पॉकेट में रखते थे, फिर तीसरी पॉकेट में रखते थे। ठीक है, और उससे पहले रबड़ चलाने के बाद में एक पन्नी, फिर दूसरी पन्नी, फिर तीसरी पन्नी, उसके बाद में बड़ा पन्नी। ठीक है, तब अंदर में बहुत अंदर रखते थे, लेकिन जाने को होती ना तो वो सब पन्नियों को हटा करके चली जाती थी, हमने देखा है। ठीक है, तो लब्धा भी खलु दुखेन परिपालिते, तो कितने भी अंदर से रखो इसको, ठीक है, बोले कह मिल भी जाती है तो बड़े दुख से पाली जाती है। समझ में आया? बोले अगर मिल जाती है तो बोले कठिनता से रखी जाती है। आगे देखेंगे, और देखिए, बोले दृढ़ गुण संदान निस्पंदी कृतापि, और करें कि गुणों के दृढ़ पासों से निश्चय की गई हुई, निश्चय यानी गुण संदाना निस्पंदी कृतापि, गुणों के निस्पंदन करने पर भी ये क्या होती है, खिसक जाती है। मिल भी जाए तो बड़ी कठिनता से रखी जाती है। और देखिए, अगर गुणों के मतलब गांठ में गांठ लगा करके, ठीक है, बहुत गांठें लगाने पर भी ये लक्ष्मी जो है ना धीरे से खिसक जाती है। मिल जाए तो बड़ा दुख से रखी जाती है, डर रहता है चोरों का, उचक्कों का। ठीक है, और अगर मिल जाती और रखी है कैसे जाती है, बोले बहुत मतलब गुणों के दृढ़ पासों से रखी जाने पर भी बोले निश्चल होकर के क्या कह जाती है, निश्चय रूप से छिप जाती है, अर्थात निस्पंदा करता भी, अर्थात धीरे से खसक जाती है। नश्यति माने नष्ट हो जाती है। आगे देखेंगे, अब कह रहे हैं कि उद्दाम दर्प भट्ट सहस्र उल्लासिता असिलता पंजर विग्रता अपि अपक्रामती। ठीक है, उद्दाम दर्प माने तो घमंड, उद्दाम माने बड़ा हुआ। कह रहे हैं कि जिनका घमंड उत्कृष्ट गर्भ वाले बोले भट्ट सहस्त्र अर्थात योद्धाओं की, उल्लासिता असिलता पंजर विग्रता पी अपिक्रामती। कह रहे हैं कि जिनका गर्व बढ़ गया है, ऐसे हजारों सैनिकों से चमकाई गई दहार यानी चमकाई गई धार यानी तलवारों से, और पिछड़े में रखी गई पंजर विग्रता भी, पिछड़े में रखी जाने पर भी बोले अपिक्रामती, बोले क्या हो जाती है, निकल जाती है। बड़े बड़े योद्धा, हजारों योद्धाओं के बोले क्या है, बोले कुशल सैनिकों से चमकाई गई तलवार रूपी यानी तलवारों से पिछड़े में ला करके रख देने पर और ये फुर्र हो जाती है। कैसे हो जाती है, निकल जाती है। ऐसी ये कौन है, बेवफा लक्ष्मी। साथियों, ये समझ में आया होगा कि कह रहे हैं कि ऐसा
ये लक्ष्मी जो है, जो उत्कृष्ट गर्भ वाले ऐसे सैनिक हैं, हजारों सैनिकों से ये चमकाई गई और बोले तलवारों से पिंजड़े में पकड़ के रखी जाने पर भी बोले अपक्रामती अर्थात दूर चली जाती है। और देखेंगे बोले मद जल दुर दिन अंधकार गज घटित घन घटा परिपालिता प्रपलायते और कह रहे हैं कि मदजल चूता है एक हाथी के अनपटी से, मद जल दुर्दिना, मद जल दुर्दिना यानी मदजल की वर्षा करने से बोले अंधकार करने वाले, अंधकार करने वाले बोले गजा माने हाथी, घटित घन घटा परिपालिता कह रहे हैं कि मदजल की वर्षा करने से यानी वर्षा से अंधकार करने वाले हाथियों की मेघमाला से सुरक्षित रखे जाने पर भी बोले प्रपलायते बोले क्या हो जाती है, भाग जाती है। ये लक्ष्मी कैसी है, बोले भाग जाती है। समझ में आया। और आगे कहा कि न रक्षयम परिचयति, न ये न परिचयम रक्षति, सॉरी न परिचयम रक्षति, ये परिचय को भी नहीं क्या करती है, रक्षा करती है। ये परिचय को भी नहीं रक्षा करती है कि किसी से हमारा मिलन हुआ था, आज वो परिचय भी भूल जाती है। ये बहुत आता है, देखिए ना परिचयम रक्षति, ना अभिजनम इक्षते, और ना ये कुल को देखती है, ना रूपम आलोक्यति, बड़े अलुआ कलुआ के पास भी चली जाती है, काले लोगों के लिए। ठीक है, नाराज मत होना मित्रों। ना कुलक्रम अनुवर्तते, ना कुल क्रमम अनुवर्तते, और ये बोले कुल परंपरा का भी अनुसरण नहीं करती है। आगे चलते हैं। ना शीलम पश्यति, ना ये शील को देखती है, ना वैदग्धम गणयति, ना जे बोले पंडित्व को गिनती है, ना श्रुतम आकड़यंती, ना शास्त्र की ये बात मानती है, ना धर्मम अनुरुद्धते, ना ये धर्म का अनुसरण करती है। ठीक है, ना ये धर्म की ओर झुकती है। अनुरूयते का मतलब होता है झुकती है। ना त्यागम आद्रियते, ना ये त्याग को का आदर करती है, ना विशेष ज्ञाताम विचारेती, और ना विशेष जानकारी वाले का विचार करती है। ठीक है, यानी विशेष जानकारी किसको है उस पर ये विचार नहीं करती है। ना आचारम पालयती, ना ये आचार का पालन करती है। ना सत्यम अनुबुद्धते, ना ये सत्य को क्या करती है, समझती है। ना लक्षणम प्रमाणी करोती, ना कोई लक्षण को ये प्रमाण मानती है। ये लक्षण को भी कोई प्रमाण नहीं मानती है। साथियों, इस पैराग्राफ से आज तक बहुत प्रश्न आए हैं, तो क्या अब नहीं आएंगे? अब आएंगे, इसीलिए इन लाइनों को आप कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, ऐसे करके प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ना परिचयम रक्षति, या ना रक्षति लक्ष्मी, तो बोले परिचयम। ना लक्ष्मी बोले इक्षते, तो अभिजनम। ना लक्ष्मी ना आलोक्यते रूपम, ना लक्ष्मी ना अनुवर्तते, बोले कुलक्रमम। लक्ष्मी ना पश्यति, बोले शीलम। लक्ष्मी ना वैदग्धम, बोले का गणयति, ऐसे भी हो जाएगा। लक्ष्मी ना कणयंती, तो हो जाएगा क्या, कणयति, मतलब क्या हो जाएगा, श्रुतम। तो कणयति नहीं, आकणयति। लक्ष्मी ना अनुरूयते, बोले धर्मम। लक्ष्मी ना आद्रियते, बोले त्यागम है, त्यागम आद्रियते। ठीक है, लक्ष्मी ना विचारयति, तो बोले गए विशेष ज्ञाताम। लक्ष्मी ना पालयति आचारम, ना आचारम है तो करें आचारम आ जाएगा। लक्ष्मी ना अनुबुद्धते, तो बोले सत्यम। लक्ष्मी ना प्रमाणी करोती, तो कहेंगे लक्षणम। इस तरीके से प्रश्न होंगे। साथियों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम हैं आपके साथ, हम लाके आएंगे MCQ। बने रहिए हमारे चैनल पर, और जिस किसी ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलेंगे हम लोग, और यहाँ पे चुई पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यही थे प्रश्न, और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर तक आप लोग बने रहे हमारे साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्ते।